फाइनली दोस्तों, मिर्जापुर का बोनस एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में मुन्ना भैया कहते हैं, हम क्या गए, पूरा बवाल ही मच गया। हमारे लिए लॉयल्टी की वैल्यू सबसे बढ़कर है और आपकी लॉयल्टी के लिए रॉयल्टी तो बनती है। पहला डिलीटेड सीन एपिसोड 1 का है, जिसमें माँ कहती है, मिर्जापुर के सबसे बड़े बाहुबली की माँ हूँ मैं। तभी डिम्पी और रॉबिन भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग पापा को जेल से कैसे छुड़वाना है इन सब बारे में बातें करते हैं। गुड्डू उनको बताता है कि 2-4 लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए घर के बाहर छोड़ दिया है और वह वहाँ से चला जाता है। मुन्ना भैया कहते हैं, हमको लगता था केवल हमारा परिवार ही विचित्र है, लेकिन ये पंडित फैमिली भी किसी से कम नहीं है। अगले डिलीटेड सीन एपिसोड 1 का है, जिसमें गोलू एक आदमी से जमीन के बारे में बात करती है और उससे कहती है, अगर चाचा नहीं मानेगा तो मैं उसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगी। वह आदमी उससे पूछता है, गोलू दीदी आप यहाँ क्या करने आई थी? गोलू उससे कहती है, हम किसी को खोज रहे हैं और हमें भी हिसाब चुकता करना है। मुन्ना भैया कहते हैं, गोलू देवी तुम चाहो कितनी भी गॉड मदर बन के घूम लो, कॉलेज की गलियों में और बंदूक की नलियों में नाम आज भी हमारा ही दर्ज है। गोलू फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ लड़कों से मिलने कॉलेज जाती है और वहाँ एक लड़के से नाम पूछती है। वह लड़का गन निकाल कर कहता है, बुद्धिमान लौंडों की लिस्ट में दूसरा नाम हमारा ही है। गोलू उनसे कहती है, मुन्ना भैया तो शहीद हो गए हैं, अब आप खुद ही डिसाइड करो, मुर्दा के साथ सिंपैथी रखनी है या जिंदा के साथ लॉयल्टी। अगले डिलीटेड सीन में रदिया को दारू पीते हुए देखते हैं। तभी वहाँ तौसीफ आता है और वह उससे पूछता है कि गुड्डू भैया कहाँ हैं। आज सेल 3 गुना हुई है, ये खुशखबरी उनको देनी है। अगला डिलीटेड सीन एपिसोड 2 का है, जिसमें शरद शुक्ला त्यागी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। डिम्पी और रॉबिन वकील से पापा को फांसी से बचाने के लिए बात करते हैं। वकील उनसे कहता है, रमाकांत पंडित को अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल एक गवाह है, जो कि आपके पास नहीं है और आपके पिताजी नकली गवाह नहीं बनने देंगे। अगला डिलीटेड सीन एपिसोड 5 का है, जिसमें पुलिस वाला छोटे त्यागी से कहता है, मैंने सारी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा दिया है और एफआईआर में सिलेंडर ब्लास्ट दिखा दिया है। ये सब बातें बाहर दद्दा सुन रहे होते हैं। अगले सीन में शरद माधुरी से कहता है, हमें लगता है हमारे अंदर एक राक्षस पैदा हो चुका है जो सिर्फ बदला चाहता है। माधुरी उससे कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो जल्द शांत होगा। मुन्ना भैया कहते हैं, गधा चाहे जितनी ही चाल चल ले, लेकिन घोड़ा कभी नहीं बन सकता। एपिसोड 6 के डिलीट सीन में हम देखते हैं, मंत्री जी कहते हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और हमारी जानकारी के बिना कैसे पास हो गया। और वो अपने पीए से दुबे को फ़ोन लगाने के लिए कहते हैं। मंत्री जी फ़ोन पर उससे कहते हैं, सस्पेंशन लेटर का इंक अभी तक सूखा नहीं है, रेजिग्नेशन लेटर भिजवाएं? दुबे कहता है, मुझे कुछ पता नहीं है सर, यहाँ अदला बदली चल रही है। मुन्ना भैया कहते हैं, वैसे हम भी सीएम कमाल के लगते, लेकिन क्या करें, हम त्रिपाठियों पे ये राजनीति सूट नहीं करती है। अगले डिलीटेड सीन में जरीना माधुरी से मिलने जाती है। माधुरी उससे पूछती है, चाचा जी ने क्या ऑफर दिया है? लेकिन जरीना शांत बैठी रहती है। माधुरी उससे कहती है, अच्छा, आप चाह रही हैं कि बदले में हम आपको ऑफर दें, लेकिन हमारे पास कोई ऑफर नहीं है। बात सिंपल है, अगर आप लॉयल रहेंगी तो हम आपका ख्याल रखेंगे और आप पर कोई भी दबाव नहीं बनाएंगे। अगले सीन में माधुरी एमएलए को खरीदने की बात करती है। तभी शरद कहता है, जेपी यादव अगर एमएलए तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो उनको खरीदेगा कैसे। अगले सीन में हम लोग गोलू को एक टोल प्लाजा पर देखते हैं और वह वहां से एक मोबाइल फ़ोन और कुछ गाड़ियों की चाबियां चोरी कर लेती है, जिससे वह भागकर मिर्ज़ापुर पहुंच जाती है। और लास्ट सीन में मुन्ना भैया कहते हैं, घबराइए मत, हम लौट कर आएंगे, शर्त सिर्फ एक है कि मिर्ज़ापुर के लिए प्यार बनाए रखना। इसके साथ ही दोस्तों, हम लोगों को मिर्ज़ापुर सीजन 4
बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।